आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर रायगंज के गोमारदा गांव में, जहां 60 साल के प्रमोद सिंह और उनकी पत्नी रहते हैं। दोनों अकेले अपना जीवन गुजार रहे हैं। प्रमोद जी को सिर्फ 1000 रुपए पेंशन मिलती है। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। वो अपनी क्षमता के अनुसार जितनी मदद कर पाती है उतनी करती है, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें इतनी थीं कि उनकी कोशिशें भी कई बार कम पड़ जाती थीं। आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी उन्हें केवल एक समय के भोजन पर ही गुजारा करना पड़ता था। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान बनकर आई। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन और सहारा मिला। ये मिसाल है सेवा, सहारे और उम्मीद की किरण की। जो भूखों तक भोजन पहुंचाए वही मानवता कहलाती है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज तहसील के गोमरदा गांव में आई हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि परिवार किस स्थिति में है और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई हुई है, तो देखते हैं उसके तहत वो क्या क्या राशन सामग्री लेके इस गांव में आए हुए हैं। तो जैसा कि दर्शकों यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लंबी कतार में जो भी राशन सामग्री है ये लेके आते हुए यहाँ पे और इस एसआई परिवार के पास में लेके आए हुए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये इस परिवार का घर है। ये जो प्रमोद राय जी हैं इनका घर है, और ये देख रहे हैं ये बाहर की जो है ये बिल्कुल टाट की बनी हुई है, बिल्कुल बांस का वो है। और कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आइएगा। ये इनका एंट्री गेट है और इसके साथ घर के अंदर जो आते हैं तो ये देखिए इनका घर बना हुआ है इस परिवार का। तो ये देख रहे हैं जैसे कि इस घर के अंदर में जो इनकी रहने के लिए जगह है, ये मीटर और ये घर है और दीवार पलस्तर की हुई है। यहाँ पे इन्होंने एक तख्ता रखा हुआ है और ये मटकी वगैरह है सामान रखने के लिए। और जैसे हम घर के अंदर आएंगे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आके दिखाएंगे। चारों ओर जो है ये 4 इंची की दीवार है, प्लस्तर वगैरह तो इसमें नहीं है। चारों ओर का दिखा दो एक बार। चारों ओर जैसे कि देख सकते हैं आप, दीवार है बगैर प्लस्तर की, और सिलेंडर गैस वगैरह इनके घर में है। और नीचे में जो है किसी प्रकार का कोई फर्श नहीं है, बिल्कुल ही कच्चा मट्टी का बिल्कुल है, और सीलन वगैरह है इसके अंदर। और ऊपर जैसे कि देखेंगे आप चादर है और एक फैन, सीलिंग फैन इनके यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एक तख्ता इनके घर में है। इनकी ये रसोई है जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। देखिए बिल्कुल चूल्हा है 2, और ऊपर में ये बांस का ये झोपड़ी सी डली हुई है, और चारों ओर जो है बांस की आप देख सकते हैं। ये बांस कहिए या कोई लकड़ी है, इससे बिनाई की हुई इनकी चारों ओर की बाउंड्री है। तो ये देख सकते हैं ये इस परिवार का जो है घर है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये इस परिवार का यहाँ पे ये नलका है जिससे ये परिवार ये पानी आ रहा है, और ये साथ में इनका ये लैटरिंग है। कैमरामैन को एक बार दिखाएंगे। टीन की इसके अंदर में गेट है और लैटरिंग इनका ये बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस परिवार के जो मुखिया हैं, ये 2 सदस्य हैं, ये हमारे साथ बने हुए हैं, और ये साथ में इनके पड़ोस में रहने वाले हैं।
तो इनसे जानेंगे कि परिवार का गुजारा कैसे चल पा रहा है। नमस्कार अंकल जी, अच्छा नमस्कार। आपका क्या नाम है? प्रमोद राय। प्रमोद राय जी। तो आप कुल कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 2 आदमी। 2 जने हैं। तो घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं कमाने वाला, सब तो बेकार। तो अंकल जी घर का जो खर्चा है वो कैसे चल पाता है? चलता है, महीना पाता है 1000 रुपया भाता, और लड़की सब देता है थोड़ा थोड़ा, यही लिए चलता है। उससे चल पाता है। वही एक बेला खाता है, एक टाइम, एक टाइम, 3 टाइम नहीं खा पाते? तीन 2 टाइम, एक ही टाइम खाते हैं? হ্যাঁ এক টাইমে খালি খালি দুই টাইম সকাল রাত দুই বেলা तो जैसे कि परिवार जो है इनकी जो ये जो माता जी हैं, माता जी कह रही हैं कि जो परिवार है एक ही टाइम खाना खाता है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो जैसे कि अंकल जी ये बताइए कि आप खाना चूल्हे पे बनाते हैं या जो अंदर गैस रखा है उस पे गैस पे बनाते हैं कि चूल्हे पे? মানে দরকার হলে সবটাতে চলে, চুলাতেও চলে, গ্যাসতেও চলে, दोनों चल पा। गैस भी तो गैस भरवाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? वो तो लड़की देता है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, लड़की दे देता है। और जब गैस नहीं रहता तो लकड़ी पे बनाते हैं। हाँ, लकड़ी में बनाता है, गैस नहीं तक। मतलब दोनों ही ये परिवार यूज करता है, चूल्हा भी और लकड़ी पे भी। जब चूल्हे में गैस नहीं रहता तो लकड़ी पे भी परिवार खाना बना लेता है। तो प्रताप दास जी, ये जो परिवार है, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भेजी हुई है, उस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सभी को जो है सहायता दी जाती है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम की इस परिवार को कितनी जरूरत है? ऐसा तो जरूरत है, तो वो तो कमाला वाला नहीं है ना, वो जा मिला भी जे बेटी दे रहा, वो सरकार तो नहीं दे रहा, वो बेकार भाता जी पा रहा, वो उतना है चल रहा है संसार। আর नहीं मिला वो तो কাজ नहीं करेगा, नहीं কাজ তো করতে পারে না, টোটালি বন্ধ। যা পাচ্ছে সরকার থেকে বা বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা যা পাচ্ছে, একটু রেশন পাচ্ছে, ওটুকু থেকে সংসার চলতেছে ওর। जो आप राशन सामग्री लाए हैं वो क्या क्या है, थोड़ा बताइए। ठीक, हम बताते हैं। जैसे कि 15 किलो चावल है और 2 किलो आटा दिया गया है और 2 किलो चीनी है। उसके बाद 4 प्रकार का दाल है, पीली मूंग दाल, उसके बाद चना है, पीली चना और काला चना है, उसके बाद हरी मूंग दाल है, 4 प्रकार के दाल है। उसके बाद जीरा है, उसके बाद हल्दी है, वो भी ब्रांडेड है। उसके बाद आपका यहाँ धनिया का पाउडर दिया भी गया है, धनिया पाउडर है, और उसके बाद लाल मिर्च दिया गया है और मिसाली जिसको अचार बोलते हैं, मिसाली अचार दिया है। उसके बाद तेल है सरसों का, उनके 1 किलो तेल है सरसों का, 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज दिया गया है। उनके बाद खाने के लिए, चाय बनाने के लिए या ऐसे भी पी करके भी खा सकते हैं घोल करके, दूध दिया गया है। उसके बाद बेसन दिया गया है, नहाने का 2 साबुन है, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है। उसके बाद सरफ है। उनके बाद यहाँ पे सूजी है। उसके बाद यहाँ पे चपत्ती दिया गया है। उसके बाद नमक है टाटा का 1 किलो। तो जैसा कि दर्शकों यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो समस्त प्रकार की जो घर में जरूरत के लिए जो राशन सामग्री है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। चाहे वो तेल हो, आलू प्याज हो, या किसी प्रकार के मसाले हो, या दाल हो, और कपड़े धोने के लिए जो साबुन वगैरह है, वो भी सभी जो इनकी जरूरतों को पूरा कर सके वो पूरी मात्रा में मौजूद है। तो सर, इसके अलावा क्या और भी कुछ सहायता इस ऐसा परिवार को दी गई है? हाँ जी, दिया गया है। उसके अलावा और भी है, जिसको गैस सिलेंडर बोलते हैं हम लोग। ये जो गैस सिलेंडर दिया गया है खाना बनाने के लिए, जो ज़रूरत पड़ता है उनके लिए भी ध्यान रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज ने गैस सिलेंडर भी दिया है।
तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो घर के जो मुखिया हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि गैस सिलेंडर जब खत्म हो जाता है तो चूल्हे पे लकड़ियों पे उनको खाना बनाना पड़ता है। तो बूढ़ी माताजी हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं उनको लकड़ पे खाना बनाने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको गैस सिलेंडर भी ये दिया हुआ है। तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको खाना पकाने में या बनाने खाने में नहीं आएगी। तो सर इस परिवार की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी? इस परिवार का परिस्थिति बहुत खराब था, तो इसीलिए हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन पानी भेजा है। तो सर जब ये राशन जो दिया गया है, ये एक बार के लिए है या आगे भी दिया जाएगा? नहीं, इस परिवार का जब तक आर्थिक अवस्था अच्छा ना हो जाए और इसी प्रकार दिया जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज एक बार नहीं, इनको जब तक इनका परिस्थिति ठीक नहीं होगा तब तक ही इनको ये लाभ देगा। तो सर जब ये राशन सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? इसके लिए हमारे गुरुजी का आश्रम के तरफ से एक कार्ड छपाया गया है, उस कार्ड में नंबर दिया गया है, उस नंबर से संपर्क करेगा, बताएगा 2 दिन पहले, तो उनको राशन इसी प्रकार से पहुंचाया जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर आए हुए हैं उनके तरफ से एक कार्ड दिया गया है। इसके ऊपर एक तरफ में बांग्ला और एक तरफ हिंदी लिखा और नीचे 2 नंबर दिए गए हुए हैं, और साथ में इनको ये बताया गया है कि जब भी इस परिवार की जो राशन सामग्री है वो समाप्त हो जाएगी तो उससे 2 दिन पहले, समाप्त होने से 2 दिन पहले जब इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो इसी प्रकार सहायता लेके संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं उनकी कृपा से इसी प्रकार दोबारा राशन लेके आ जाएंगे। तो जी आपसे जानना चाहते हैं जो राशन सामग्री आपको मिला है उसके अलावा और क्या मिला है आपको? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर मिला है आपको। तो अब आपके परिवार का गुजारा ठीक से चल जाएगा? जाएगा। अब आप खुश हैं? हाँ, खुश। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी जो अंकल और आंटी जी हैं, थोड़ा बांग्ला भाषा यहाँ पे ज़्यादा चलती है तो हिंदी में समझने में थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है, तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो सर ये जो परिवार था इसकी पहले क्या स्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी इनकी? इसका परिस्थिति तो बहुत खराब था, खाने का नहीं मिल रहा था, पूरा कष्ट से दिन गुजरा था। एक बेला खा रहा था, 2 नहीं खाने रहता है, कोई दिन ऐसे भूखा रहता है। तो सर अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके तहत जो इनको राशन सामग्री मिली है तो इससे इनको कितना राहत मिलेगा, कितनी जरूरत थी इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की? इसको तो जरूरत है, फिर नया जिंदगी मिला इनको, खाने की चीज मिल गया, बहुत कष्ट से दिन गुजर रहा था। अभी तो उन लोग बहुत खुश हो गया, हम लोग भी पड़ोसी भी खुश हो गए, ये देख के अच्छा लगा। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनके द्वारा चलाई गई, वो सिर्फ यहाँ इस गांव घर में नहीं पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में चलाई जा रही है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, गरीबों की भूख को मिटा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो खूब खुश है, अच्छा है, ये देते रहते हैं संत रामपाल जी, खाद्य मुहिम दे रहा है वो बहुत अच्छे, ठीक है। तो वो पहले तो हम सुन रहे तो बहुत जगह पर दे रहे थे, तो हम लोग हम बंगाल में अभी घुसे, हमें अच्छा लगा जो बंगाल में हम लोग का गाँव का आदमी सबको दे रहा है खाने के लिए, जो गरीब है। सर ये बड़ी अचरज वाली बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले टेलीविजन पे देखा था कि और जगह पे दिया जा रहा है, और अब इन्होंने देखा कि इनके भी गांव में ये आ गई इस मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप इस तरह असहाय परिवारों को, गरीब परिवारों को आखिर ढूंढते कैसे हैं? संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो हर जिले में है, तो हमारे गुरुजी का आदेश अनुसार हम लोग जिला में जा कर के छानबीन करके इसका पता करते हैं और इसका लाभ पहुंचाते हैं। तो दर्शकों जैसा कि ये कह रहे हैं बिल्कुल सच बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में है, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। और भारतवर्ष में अगर बात करी जाए तो सभी राज्यों के, सभी जिलों के, सभी गांवों में कुछ ना कुछ इनकी संख्या मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये छोटा सा गांव है पश्चिम बंगाल का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बिल्कुल कही जा सकती है बात कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है वो जन जन तक पहुँचाने के लिए जो इनकी टीम है हमेशा कार्यरत रहती है और बिल्कुल संगठित तरीके से ये कार्य करती है, और समाज में चप्पे चप्पे पे, गली गली में जाके जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उसको यह
जो उनके शिष्य हैं, जो भगत हैं, वो पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या इसके अलावा और भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं, कोई मुहिम वगैरह और भी कुछ चलाते हैं? जी बिल्कुल हाँ, और भी मुहिम चलाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी चाहते हैं जो भारतवर्ष में कोई भी भूखा ना सोए, और इसके अलावा जो मुहिम का बात आपने की तो वो मुहिम नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, दहेज मुक्त। जैसे कि अभी आजकल देखते हैं तो दहेज के लिए बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ये चीज़ को भी जड़ से उठाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा रक्तदान शिविर भी चलाते हैं, और उसके अलावा आँखों का जो चिकित्सा भी करते हैं। उसके अलावा बहुत प्रकार इसी तरह का मुहिम चलाते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि ये इनके फॉलोअर बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी मुहिम है जो समाज सुधार के लिए जो वो चला रहे हैं काफ़ी पहले से, जिनमें से इन्होंने बताया कि जो दहेज मुक्त विवाह है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अपने इस तरफ से काबू करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, काफ़ी कड़े कानून भी बनाए, लेकिन वो किसी तरीके से ग्राउंड पे लागू होता नहीं दिखता है। जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के हमने सोशल मीडिया पे अखबारों के माध्यम से जो काफ़ी सारे खबरें आज तक पढ़ी, देखी और जानी है, उसमें सचमुच ऐसा देखने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों परिवार को दहेज मुक्त विवाह से जोड़कर इस दहेज रूपी कुरीति को जो है नष्ट करने का काम किया है। और साथ में जो नशा मुक्त भारत बनाने का जो अभियान छेड़ा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो मुहिम छेड़ी हुई है, वो भी वाकई काबिले तारीफ है। हम चैनलों पे देखते हैं जो उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। और रही बात रक्तदान शिविर की, तो संत रामपाल जी महाराज जी आए दिनों अपने समागमों में लगाते रहते हैं। इसके साथ ही अगर वर्तमान में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उससे सटे हुए राज्यों में, लगे हुए राज्यों में जो बाढ़ ने जो इस टाइम माहौल बिगाड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो उसको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की जो है वहाँ पे सहायता राशि पहुंचा के उनको उबारा है, उनको उठाने का काम किया है। तो इस तरीके की मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी चलाते रहते हैं, और वाकई ये काबिले तारीफ है। इसमें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसमें कोई तारीफ की हम उससे बांध नहीं सकते संत रामपाल जी महाराज जी को। कुछ आपने शब्दों में तारीफ कर दिया और उससे इसकी पूर्ति हो गई, नहीं, ये शब्दों से ऊपर है, महिमा से परे है, और किसी तरीके से उसकी महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब